हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। क्लास 9th सब्जेक्ट है आपका विज्ञान। वर्कशीट नंबर 7 है 19 जुलाई की। ठीक है, तो आपकी डेट शीट आ चुकी है, आपकी वर्कशीट आ चुकी है। तो आज का टॉपिक होगा सूक्ष्म जीव। तो पहले आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, पढ़कर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये समझ आ जाएगा और आप आंसर्स को आसानी से कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, है ना। जिसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत हो, सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। सूक्ष्म जीवों के प्रकार दिए हुए हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु का मतलब वायरस, जो आजकल फैला हुआ है कोविड-19, आपको पता है ये वो भी क्या है, एक विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कोरोना महामारी कोविड-19 के विषाणु से फैली है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, कुछ होते हैं जो दूध से दही को बनाते हैं, कुछ होते हैं जैसे आपने देखा है ब्रेड बनता है, मक्खन बनता है, आपने देखा है ये भटूरे बनते हैं, ठीक है, तो उसको फ्लफी बना देते हैं। तो ये हैं सूक्ष्म जीव, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही आदि। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी हैं, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में। अपशिष्ट का अपघटन का मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए, अगर हम देखते हैं 2-4 दिन के लिए भी कुछ चीज़ों को, जैसे किचन का वेस्ट हो गया, उसको बाहर रख दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है, उसका अपघटन कर देता है। औषधि बनाने में और नाइट्रोजन चक्र में यहाँ कुल ज़रूरत पड़ती है सूक्ष्म जीव की। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक, टीबी आदि। ठीक है, तो कुछ जीव होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया। जब किसी एक व्यक्ति को संक्रमण है और वो उससे क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, जैसे वो खांसता है, छींकता है, या फिर शारीरिक संपर्क या सांस लेने से, तो वो एक दूसरे में जा सकता है, जैसे चेचक हो गया, टीबी हो गई इत्यादि। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं बच्चों? ऐसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनके नाम हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के उदाहरण दीजिए। तो खाने की चीज़ें एक तो ब्रेड हो गई, है ना, चीज़ हो गई, दही हो गई, जो कि सूक्ष्म जीव की मदद से बनाई जा रही है। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग: दवा बनाने में, औषधि, है ना, औषधि बनाने में, अपघटन करने में, ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में। क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं? तो नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं इनके। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम इस प्रकार हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके आंसर्स को लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के उदाहरण दीजिए। उत्तर है आपका, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाए जाने वाली किन्हीं 2 खाने की चीज़ों के नाम हैं दही, ब्रेड, भटूरा, मक्खन, डबल रोटी इत्यादि। सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखिए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, औषधि के निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सूक्ष्म जीवों की ज़रूरत होती है। उन्हीं की ज़रूरत से, उन्हीं की वजह से ही ये चीज़ें बन पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और आखिरी क्वेश्चन है आपका। प्रश्न 4, क्या सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा आपका नहीं, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जिनसे
खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, ब्रेड आदि बनाया जाता है। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक, तपेदिक आदि। ओके, तो इस तरीके से ये आपके आंसर्स हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।